दीवार पे गोश्त की 7 बोटियां ऐसे चिपकी हुई थी जैसे किसी ने जोर जोर से फेंकी हो। अम्मा ने देखा तो उन्होंने बैन डाल दी कि घर पे किसी ने काला जादू करा दिया है। दादी भी लपक कर जाए वकूफ़ का मुआयना करने आ गई। वालिद आए तो उन्हें भी बताया गया घर में एक गदर बपा हो गया। अब्बास भाई इस हंगामे से जाग गए। बाहर आए तो उनकी तरफ देख के माँ ने फौरन पूछा कि तुमने किसी को आते जाते देखा था घर में? वो बोले जी, माजिद भाई की अम्मा जा रही थी इधर डेवड़ी से। अब दादी अम्मा नतीजे तक पहुंच चुकी थी। उनका हिसाब कहता था कि 3 साल हुए माजिद की शादी हो गई, बच्चा उनके है नहीं कोई, अपने यहाँ माशाल्लाह छोटे बच्चों की बहार है, हो ना हो ये जादू माजिद की अम्मा ने कराया है। माजिद की अम्मा इस दौरान घर आई तो दादी ने उन्हें भी ठीक से सुना दी। वो रोते हुए बेचारी वापस चली गई। अब्बा को हुक्म मिला कि मुल्ला साहब को बुलाएं। अब वो आए, पहले उनको चाय पानी पेश किया गया। नौशजान करके वो बोले कि एक खाली कमरे में अमल करना होगा। अब कान लगाए खड़े हैं अब्बास भाई, अंदर से अजीब व गरीब आवाजें आ रही हैं, अगरबत्तियों की खुशबू, और जबान वो है कि जो कम से कम उनकी समझ में नहीं आती। इतनी देर में घर के बुजुर्ग उन्हें कान से पकड़कर वहां से भगा देते हैं। कुछ घंटे बाद मौलाना बाहर आते हैं। घर के बड़ों में इंतहाई संजीदा मीटिंग चलती है और आखिर फैसला होता है कि जादू सख्त है। मौलाना साहब घर के दरवाजे पे लटकने वाला तावीज़ तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ 50 मसाकीन को खाना भी खिलाना होगा अगली जुमेरात को, और वो साहिब खाना खिलाएंगे। मौलवी साहब को उनका हदिया पेश किया जाता है और वो रुखसत हो जाते हैं। गरीबों को खाना खिला दिया गया, बला टल गई, कहानी बाकी। इसी किताब में एक और बड़ा जालिम कैरेक्टर है ननकू, जो अंत किस्म का ताकतवर इंसान है। उसके बारे में पढ़ते हुए मुझे मुसलसल जमन चाचा याद आते रहे। खुदा उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। जो पहलवानी खसूसियात अब्बास भाई अपनी किताब देसी बॉय में ननकू से जोड़ रहे थे, वही सारी हमारे बचपन में जमन चाचा की होती थी। ननकू भैंसे को सींगों से पकड़ के ज़मीन पर पटक दिया करता था। कोई भी नशा पानी जब करता तो पहले लंबा कश खींचता, उसके बाद खांसी का एक सेशन होता, बस फिर चाहे घंटों उससे दरख्त की लकड़ियां भी चिरवा लें। वो जाल बिछा के तीतर की आवाज़ निकालता और ढेरों तीतर उस आवाज़ पे फंस जाते। फिर वो उनको लड़ने की ट्रेनिंग देता और उन्हें महंगे दामों बेच देता। एक दिन ननकू घर से ऐसा गायब हुआ कि माँ बाप ढूंढते ढूंढते मर गए। अब्बास भाई बुलंदशहर इंडिया में पैदा हुए और ऐसा भरपूर बचपन गुजरा कि जिसका शायद 15-20% भी आम बंदा गुजार ले तो फ्यूचर ब्राइट होने के चांस दूर दूर तक नहीं होते। लेकिन वो पिछले 25 बरस के दौरान इंडिया, मलेशिया, ताइवान और अरब अमारात में लातादाद बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। आजकल किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में प्रोफेसर हैं। जो बच्चा अगवा केस में थाने हो आया हो, फसलें उजाड़ चुका हो, स्कूल से फरलू मारना जिसकी रूटीन हो, और जिसे अपने ज़माने की हर फिल्म सिनेमा जाके देखनी हो, जो एक मरतबा गांव के तालाब में डूबने से बाल बाल बचा हो, दरख्त पे काफ़ी ऊंचा चढ़ के बैक वक्त कौवों और शहद की मक्खियों के हमले में घिर गया हो, और लाताद मरतबा वो हरकतें की हो कि बस घर से निकाले जाने की कसर बाल बाल रह गई हो। वो प्रोफेसर सौलत अब्बास कैसे बना, इस किताब में ये सारी दास्तान है। बस इस आप बीती की बुनत जो है वो नावलों जैसी है। कोई भी किरदार अगर कहीं मामूली सा नजर आया है तो एकदम चंद सफ़ों बाद वो अपने अंजाम तक पहुंचता दिखाई देगा। अच्छे नावल में ज़मीन पे गिरा हुआ एक भी शॉपर फालतू नहीं होता। अपनी बायोग्राफी में सौलत अब्बास ने ये रिवायत मुकम्मल निभाई है। बावली कनीज़ हैं, शीदा मेंढकी, मस्जिद की छत पे रहने वाले आवारा जानवर, वही अपना ननकू, अकीदा बेगम और न जाने कौन कौन, ये सब ऐसे किरदार हैं जिन्हें शायद 800 सफ़े तक भी फैलाया जा सकता था, लेकिन मुसन्निफ ने चाबुक दस्ती से बस समेट लिया। समेटा क्यों? किताब ही बताती है कि उन दिनों अब्बास भाई का बाईपास होने वाला था और अपने बच्चों के लिए वो एक मुकम्मल दस्तावेज छोड़कर जाने के ख्वाहिशमंद थे। वो सोचता है कि उसका बाप पत्थर के ज़माने वाला आदमी है और उसे अपने गार को लौट जाना चाहिए। ये अपने बेटे ज़करिया के बारे में उन्होंने लिखा और कहा कि मैं चाहता था कि बच्चे जब इतने बड़े हो जाएं कि अपने बाप के बारे में कुछ जानने की उन्हें ख्वाहिश हो तो ये किताब मौजूद हो। किताब का इंतसाब बेटी ज़हरा और ज़करिया मियाँ के ही नाम है। इस किताब को पढ़कर आपको अपना बचपन याद आएगा। खुले सहन, ऊंचे दरख्त, मुर्गियाँ, तोते, बिल्लियाँ, कुत्ते, पालतू जानवर, घर में लगाई सब्जी और न जाने क्या क्या कुछ। 3 रोज़ हो गए ख़त्म करके बैठा हूँ, लेकिन अगली कोई किताब नहीं उठाई कि पहले इसे जी लूँ, असर जज्ब कर लूँ। अंग्रेज़ी में लिखी है किताब, देसी वॉइस, स्टोरी मिरर पब्लिशर्स, मुंबई ने छापी है। पाकिस्तान से मुश्किल है कि मिले, ऑनलाइन मंगवाई जा सकती है। अब सौलत अब्बास के नावल का इंतज़ार है, जो शायद उन्होंने शुरू भी ना किया हो, लेकिन किरदार चीख चीख के पुकार रहे हैं कि हमें फैलाओ, जिंदा करो। हाँ, वो जो ननकू था ना, वो एक दिन बड़ी सी गाड़ी में आकर अब्बास भाई के दरवाजे पर रुका
वो करोड़पति बन चुका था। वो घर से भागकर मुंबई गया था और उधर एक होटल पे शेफ लग गया। आगे बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई एक तड़प तो बाकी रह जाने देना तहरीर में। काले जादू का मैं बता देता हूँ कि वो गोश्त के टुकड़े दीवार पे चिपकाने वाले अब्बास भाई खुद थे। वो असल में कसाई की उस महारत से बड़े इंप्रेस थे कि वो किस तरह सफाई से छींचड़े उतारता है और बगैर देखे एक कोने में फेंकता है और सारे छींचड़े उस मखसूस कोने पे चिपक के दीवार पे नकूश बनाते हुए नीचे गिर जाते हैं। उन्हें असल में अम्मा ने बाजार भेजा था कि गोश्त ला दो। ये वापसी पे आए और बस प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब थैले का वजन कम होता महसूस हुआ तो वालदा को जाकर थैला दे दिया, खुद जाके सो गए। उठे तो बस वो मंजर था जहां से ये कहानी मैंने शुरू की थी।